उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद फिर एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेबस कवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो है हमारे पास प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी हमने कॉपी में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है और अगर आप अपनी चीज़ें प्रेजेंट सही वे में नहीं करते तो भी आप अपने नंबर्स हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो आज का हमारा पॉइंट है वो है टॉपर्स की कॉपीज़, यानी वो कॉपीज़ जो फेडरल बोर्ड खुद इशू करता है, पब्लिक कर देता है कि स्टूडेंट्स देखें कि वो स्टूडेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तो पहला पॉइंट तो हम अपनी कॉपीज़ को चेक करते हैं और आप इसको देखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करते हुए प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एक पहली कॉपी है। ठीक है, जिसको हम एनालाइज करते हैं। अब आप ये देखें प्रेजेंटेशन को कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करता है। ये प्रीवियस ईयर की कॉपीज़ हैं, तो कुछ क्वेश्चन ज़ाहिर है वो पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, तो मे भी कुछ क्वेश्चन आपसे रिलेट ना कर रहे हों, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस है कि हम इसकी प्रेजेंटेशन को चेक करें। अब देखेंगे इन्वर्स का क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपके पास जो है वो स्पेस कम है तो किस तरह लाइन लगाकर अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स को देख लीजिए, किस तरह क्लियरिटी है स्टेप्स के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको पूरी कॉपी इसकी जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि कम टाइम में जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बातों को अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए ये कंटिन्यूटी का फंक्शन है, पीस वाइज जो फंक्शंस हमारे पास हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, किस तरह स्टेप वाइज जो है वो क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह देखें तो देखें स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 2 जब लिमिट अप्लाई की जाती है इस स्टेप को गौर से देखें। ठीक है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो लिमिट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, हमने लास्ट में किस तरह एक्सप्लेन करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ये प्रेजेंटेशन क्योंकि रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग जब तक नहीं आपकी जाएगी तब तक आप इसमें अपने नंबर हासिल नहीं कर सकेंगे। अब इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंसिलेशन करते हैं कॉपीज़ में। ठीक है, कैंसिलेशन को अवॉइड करना है, क्वेश्चन काटने को अवॉइड करना है। आपने दी हुई जो स्पेस है उसमें रहते हुए क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट से अक्सर दफ़ा ये गलती होती है कि क्वेश्चन किसी और जगह का होता है, किसी और नंबर का क्वेश्चन है, किसी और जगह अटैम्प्ट किया हुआ है। अब ये देखेंगे डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखें जो स्पेस खाली है वो एज इट इज़ छोड़ दी है। ये क्वेश्चन अब हमारा रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब आप इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा देखें और अपनी राइटिंग को एक दफ़ा देख लीजिए। ठीक है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन कैसी है। और यहाँ जो स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने इसमें 100% नंबर हासिल किए हैं उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है। देखिए ये रेशो फार्मूला आ गया चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, अब आपको खुद अंदाज़ा होगा कि अगर आप नीट एंड क्लीन काम करेंगे तो नंबर लेना किस कदर आसान है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर स्किप हो गया था। ठीक है, न्यू बुक में। अब मैं इसी तरह आपको ये देखें ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है पैराबोला का। ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और आपको इक्वेशन जनरेट करनी है। ठीक है, तो देखें किस तरह डेफिनेशन जो है वो पहले पैराबोला की डेफिनेशन लिखी गई है। ठीक है, ये PF इक्वल टू PM, फिर दोनों फार्मूले अप्लाई किए गए हैं और फार्मूलों की कंपैरिजन से आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, यानी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप देखें, अब देखें जिन क्वेश्चंस में, ये भी चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में डायग्राम नीड होती है वहाँ आपको डायग्राम बनानी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ये चैप्टर नंबर 8 है जहाँ कोनिक्स को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। यानी जो चीज़ आप स्टेप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
हर स्टेप को आपने मेंशन करना है, ठीक है। रिजल्ट देख लीजिए किस तरह आपको लिखना है। तो ये कॉपीज़ आपके लिए जो है ना, मतलब इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आज इनको शेयर कर दूँ आपके साथ, ताकि आप बिल्कुल जो है ना, अब जो लास्ट के 10 डेज़ हैं, समझ लें आप इस वक्त आप बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है। और आपने बिल्कुल वॉर फुटिंग टाइम है हमारे पास, और आपने इसमें तैयारी भी करनी है और प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करना है। अब आप ये पूरी कॉपी देख लें, कहीं कोई एक्स्ट्रा कैंसिलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। देखें ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। स्टूडेंट सबसे पहले ही गलती करते हैं इस स्टेप में, ठीक है। अगर आपने अपने डिनोमिनेटर को देखते हुए अपने फैक्टर्स को नहीं लिखा, तो आप अपने क्वेश्चन पूरा भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके नंबर 0 हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हुए बहुत एहतियात करनी होती है आपको। अब आप प्रेजेंटेशन देख लें, ABCD की वैल्यूज़ को किस तरह हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अगेन हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया है, कोनिक्स का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको यहाँ ग्राफ भी दिखाऊंगा, जहाँ देखें रिक्वायर्ड फिगर चाहिए थी जिस क्वेश्चन में, वहाँ फिगर मौजूद है और हाईलाइट किस तरह किया हुआ है क्वेश्चंस को, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। इस तरह की कई कॉपीज़ हैं मेरे पास। अब देखें ये क्वेश्चन है जो आपसे शेयर किया है मैंने, ये हमारे पास जो है वो हाइपरबोला का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन को पहले ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करके उसका सेंटर, ठीक है, फोकाए, अलग अलग देखें एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया हुआ है। वर्टाइसेस हैं, ठीक है, इसेंट्रिसिटी है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करते हैं कि उसमें हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उस ऑर्डर में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। अब आप ये देखिए ग्राफ को देख लीजिए, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी, ठीक है। तो स्टूडेंट को शायद वहाँ बात क्लियर ना हुई हो कि ग्राफ आपको हमेशा डार्क बनाना है। जब कॉपी स्कैन हो रही होती है तो पेंसिल से स्कैनिंग बहुत डिम हो जाती है। तो ये आप ग्राफ को देख लीजिए, ठीक है, कितना क्लियर ग्राफ है, ताकि कोई वजह नहीं होती कि इसमें ऐसे स्टूडेंट को नंबर ना दिया जाए, ठीक है। ये एक कॉपी है। अब इसी तरह मैं आपको दूसरी कॉपी एक और चेक करवाता हूँ। अब देखें ये अगेन एक कॉपी है, ये टॉपर्स की कॉपी है, ठीक है। अब इसमें भी कोई शक नहीं आप कर सकते कि ये कॉपी जो है वो मैंने खुद से कोई डिज़ाइन कर ली है। ये टॉपर्स की कॉपी है और ये फेडरल बोर्ड जो है वो खुद पब्लिश करता है इन कॉपीज़ को, ठीक है। ये देखें, अब आप इन्वर्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, सिर्फ आप इसकी प्रेजेंटेशंस को चेक कीजिए। इस वक्त सिर्फ मकसद ये है कि आप इसकी राइटिंग स्किल्स को चेक कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरह आपको करना है। अब देखें ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें देखें स्टेप्स को देखिए आप। स्टेप नंबर 1 लिमिट का स्टेप है, ठीक है। फिर आपके पास उसकी स्टेटमेंट है कि वो डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो किस कदर क्लियर क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट रिजल्ट नहीं बनाते, बहुत से स्टूडेंट जो है वो फार्मूला नहीं लिखते, ठीक है। अब आप देखें गिवन मौजूद है, टू प्रूफ क्या करना है, फिर उसकी जो मेथडोलॉजी है, स्टेप्स हैं, वो कैसे लिखने हैं आपको, और रिजल्ट की हेडिंग देखें आपके सामने। जब इस तरह क्लियर क्वेश्चन होता है तो फिर तो टीचर का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता कि वो कोई 1.5 नंबर भी जो है वो माइनस की तरफ ले जाए स्टूडेंट का। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके पास एक गलत हो गया है, ठीक है, या इसमें मिस्टेक है, तो सिर्फ एक लाइन है, स्टूडेंट उसमें डिज़ाइन बना देते हैं, इतने ज़्यादा क्रॉस करते हैं कि वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज पे अगेन क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सिर्फ आपने अपनी प्रेजेंटेशन को देख लें, जहाँ क्वेश्चन में फिगर नीड है वहाँ फिगर बनानी है। ये भी स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन मुझसे किया था कि ये जो हम डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्या उसकी फिगर ज़रूरी है। ये आपके सामने आ गई, देखें ये फिगर बनी हुई है, क्योंकि विदाउट फिगर हम इंटरवल डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप फिगर नहीं बनाते तो इंटरवल में गलती होती है, और फिगर बनाना जो है वो क्वेश्चन के लिए कंपलसरी पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपसे एविडेंसेस के साथ जो है ना वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से जो है वो अपनी जो गलतियाँ हैं जो आपको नज़र आ रही, अब आप इनको देखकर जब अपनी प्रैक्टिस के साथ मैच करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आपके पास देखें क्वेश्चंस हैं सारे, मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें आप क्वेश्चन किस कदर इजीली ग्राफ बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है।
अगर आपको मतलब लाइंस लगानी है तो लाइंस भी नीट एंड क्लीन लगानी है। आप ग्राफ को देख सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पे नहीं जा रहे तो आप अपने जो क्वेश्चन का हिस्सा है जहां आपके पास स्पेस खाली है आप वहां पर भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास देखें ग्राफ क्लियर हो गए। ग्राफ वाली जो प्रॉब्लम थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, ऑलरेडी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब ये कंडीशन ऑफ जो है वो हमारे पास हाइपरबोला की कंडीशंस लगी हुई हैं। देखें जो कंडीशन लग रही है उस कंडीशन को आपने एक्सप्लेन करना है, रिजल्ट को आपने लिखना है, क्योंकि इसके आपके नंबर्स हैं। तो एक इस तरह की कॉपी हमारे सामने आए और एक गंदी कॉपी सामने आए तो ज़ाहिर है इसमें नंबर देने में डिफरेंस आएगा। तो इसी चीज़ को आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद से अपने नंबर ज़ाया नहीं होने देने। अब मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि आपको गाइडलाइन दी जाए और इस गाइडलाइन के बाद भी अगर स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है, और अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव नहीं करते तो फिर ये आपकी बैड लक होगी, वरना मैथमेटिक्स में आप 100% नंबर को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पूरी कॉपी देखें। अब आप इस 3 घंटे में आपने कॉपी करनी है, क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, इस तरह नीट एंड क्लीन आपने करने हैं क्वेश्चंस। जहां क्वेश्चन में डायग्राम नीड है वहां डायग्राम मौजूद है, ठीक है। पार्ट्स आपने बिल्कुल मेंशन करने हैं कि किस पार्ट का आंसर क्या है, मिक्सचर नहीं बनाना बिल्कुल भी, ठीक है। जहाँ फार्मूला है देखें वो पहले फार्मूला मेंशन करेंगे, देन उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फार्मूला लिखे बगैर जो है वो वर्किंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखें एलिमेंट्स ऑफ कॉनिक का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं किस तरह सेंटर, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टाइसेस, अलग अलग हेडिंग्स के साथ चीज़ों को फाइंड आउट किया गया है। और ग्राफ आपके सामने दोबारा आ गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके मोस्टली जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। रफ वर्क के लिए जो पेज है वो आपके लिए आज़ादी है, आप जैसे भी उस पर रफ वर्क करें, ठीक है। ये अब इस पे जो है वो बोर्ड की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब इस तरह और भी कॉपीज़ हैं, लेकिन बहरहाल ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे ये 2 कॉपीज़ आपसे शेयर की। देन अगेन जो स्टूडेंट्स सिलेबस कवरेज के बारे में पूछ रहे हैं उनको फिर गाइड कर रहा हूँ कि देखें जिन स्टूडेंट ने 100% तैयारी करनी है वो अपने स्टेप्स को देख लें कि पहले उन्होंने अपनी कंप्लीट बुक KPK करनी है। इसके बाद आपके साथ टारगेट पेपर ऑलरेडी शेयर है। इस टारगेट पेपर का फ़ायदा ये है कि आपको एक्सरसाइजेज के वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो बार बार पेपर में आते हैं, ठीक है। 100% कोई चीज़ गैस नहीं है, लेकिन एक आइडिया है कि अगर आप चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें तो टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि आपके जो तमाम इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इसके बाद EPS जो है वो सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि आप स्टूडेंट या तमाम स्टूडेंट की ये अप्रोच नहीं होती कि वो तमाम पास पेपर्स को गो थ्रू कर सकें। तो EPS एक कॉम्बिनेशन है पास पेपर्स, जो पहले PTB बुक थी पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पास पेपर थे उनमें जो अब हमारी बुक के टॉपिक्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए। कराची बोर्ड की बुक में जो हमारे पास रेलेवेंट हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए EPS में। देन मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया और प्री बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ये कॉम्बिनेशन है, अराउंड 60 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। आपको हर चैप्टर के पास पेपर के क्वेश्चंस डिटेल से मिल जाएंगे, तो आपको पास पेपर पे सर्च करने का टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप EPS 1 से स्टार्ट कीजिए। जब आपकी बुक कंप्लीट हो गई, आपने टारगेट पेपर कंप्लीट कर लिया, देन आप EPS पे आ जाएं और EPS की तमाम वीडियोस को गो थ्रू कर लें। इसके बाद आपके पास मैंने टेस्ट बना के दे दिया आपको। तीनों टेस्ट पेपर बेस करते हैं पास पेपर पर, लेकिन अब मैंने इनमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, ठीक है। आपको आउटलाइन बता दी है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे। अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। मॉडल पेपर ऑलरेडी EPS में कवर हो जाता है। अब आपकी MCQs प्रिपरेशन है। ये बार बार इस पर इन्फेसाइज कर रहा हूँ कि डेली के आपने 10 MCQs, ठीक है, ये डेली बेसिस वाला काम है कि आपने डेली बेसिस पर इसको 10 MCQs यानी पर डे आपको कवर करने हैं, ठीक है। और इसी तरह फार्मूला लर्निंग है, ये भी डेली बेसिस का काम है। अगर आप पेपर में जाकर एक दिन पहले फार्मूले रिवाइज करेंगे तो यकीनन फार्मूले भूल जाएंगे।
तो इसलिए ये वो बच्चे हैं जो 100% स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो स्टक हो जाते हैं कुछ चैप्टर्स पर जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो चैप्टर 6 है और 8, 9 है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट को इन 3 चैप्टर्स में प्रॉब्लम है। तो अगर आप बाकी चैप्टर्स गो थ्रू करें, ठीक है, इनके अलावा इनके एमसीक्यूज जो है वो आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और ईपीएस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यानी आप अपने जो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम नहीं है उसको पहले डिटेल पूरा कर लें, देन उनके टारगेट पेपर में दिए हुए क्वेश्चंस को अगेन प्रैक्टिस कर लें, एमसीक्यूज और ईपीएस कर लेते हैं, तो आप अराउंड 80% क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं कि 82% पेपर आपके हाथ में होगा। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और जो स्टूडेंट अब कहते हैं जस्ट हमें सिर्फ पास होना है, तो पास होने के लिए मैं पहले भी गाइडलाइन दे चुका हूं कि अगर आप चैप्टर नंबर 2, 3, 5 और 10, 11, 12 की तरफ चले जाएं और फिर जब आप इसमें से इन 6 चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 7 पर आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह ये आपके 7 चैप्टर रेडी होंगे। फिर आप इनके एमसीक्यूज रेडी करेंगे, ईपीएस आपने 100% रेडी करनी है और टारगेट पेपर को गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से, यानी सिर्फ 40 नंबर से नहीं, अराउंड हो सकता है 50, 55, 60 नंबर तक आप अप्रोच कर जाएं, लेकिन आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने एक चैनल व्हाट्सएप पे बनाया है ताकि आपसे कोई पीडीएफ की चीज़ें शेयर करनी हो तो मुझे आसानी हो जाए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसका लिंक जो है वो पोस्ट में मैंने डाल दिया था, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपसे जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाए, ठीक है। होपफुली अब ये आपको वीडियो समझ आई होगी, इसका मकसद समझ आया होगा। अब आप इसको देखते हुए अपनी प्रैक्टिस को दोबारा से एक दफ़ा जो है ना वो रीस्केड्यूल कर लें, ठीक है। थैंक यू।